एपिसोड 52 की शुरुआत उस पल से होती है जब घर में किसी भी दिशा में कोई भी कदम उठाओ, आवाज नहीं आती। जैसे पूरे माहौल ने अपनी सांस रोक ली हो। बाहर धूप है, लेकिन अंदर की हवा अजीब तरह की ठंडी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे घर खुद किसी भारी बदलाव की तैयारी में है। आज अविनाश किसी और ही तरह का दिखता है। उसके चेहरे पर वो बेचैनी नहीं है जो दूसरों को साफ दिखाई देती है, बल्कि ये एक ऐसी शांत बेचैनी है जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन भीतर से तूफान मचा देती है। उसका चलना, रुकना, खिड़की से बाहर देखना, सब एक बात बताते हैं कि वो खुद अपने भीतर किसी लड़ाई में फंस गया है, जिसे वह किसी से बोल भी नहीं पा रहा और छिपा भी नहीं पा रहा। श्रद्धा इस एपिसोड में बिल्कुल अलग ऊर्जा लेकर आती है। वो आज ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन उसका हर मूवमेंट ऐसा लगता है जैसे वो हर छोटे से संकेत को पढ़ रही हो। उसे अपने आसपास कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिसे वह अभी शब्दों में नहीं डाल पा रही, पर उसका दिल उसे किसी अनजाने खतरे की तरफ धकेल रहा है। वह घर की हर आवाज पर प्रतिक्रिया देती है। दरवाजा खुलने की आवाज, बर्तन रखने की आवाज, कोई धीमा कदम, जैसे वह लगातार किसी बात का इंतजार कर रही हो जो अभी तक हुई नहीं है। आज के एपिसोड में परिवार के बाकी लोग सिर्फ बैकग्राउंड नहीं हैं, बल्कि वे सब उस माहौल के दर्शक हैं जिसमें हर पल कुछ घटने वाला लगता है। कोई नॉर्मल बात भी कहता है तो उस आवाज में अजीब सी सावधानी होती है, और हर किसी के चेहरे पर ये सवाल लिखा है कि आखिर आज क्या होने वाला है, पर किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की। लेकिन फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, न बहुत तेज, न बहुत धीमी, बस इतनी कि पूरे घर की घबराहट एक साथ उस आवाज की तरफ पलटकर देखने लगे। दरवाजा खुलते ही एक ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा दिखता है जिसकी मौजूदगी ही पूरे माहौल की दिशा बदल देती है। वह न मुस्कुराता है, न सीधे किसी को देखता है, बस घर के अंदर प्रवेश करता है और कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी उपस्थिति इतनी भारी है कि जैसे हवा एक पल को रुक जाती है। वह बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी आवाज में कोई ड्रामा नहीं है। ये एक ऐसी आवाज है जिसमें थकान भी है, पछतावा भी, और एक तरह का फैसला भी। वह कोई आरोप नहीं लगाता, न किसी को बचाता है, बस इतना कहता है कि अब जो बातें छिपाई गई थी उन्हें खुलकर सामने रखने का समय आ गया है। और उसके बोलते ही ऐसा लगता है कि कमरा थोड़ा छोटा हो गया है, हवा थोड़ा भारी, और सबकी सांसें थोड़ी धीमी। अविनाश उसकी ओर देखकर अचानक स्थिर हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखती नहीं, लेकिन उसकी आंखें बता देती है कि वह इस पल से डर रहा था, और फिर भी उसका इंतजार भी कर रहा था। श्रद्धा धीरे धीरे एक कदम पीछे लेती है, जैसे उसके पैर जमीन में धंसने लगे हों। उसे लगता है कि जो बात अब सामने आएगी वह उसकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगी, पहले और बाद में। उस आदमी के हर शब्द के साथ कमरे की हर नजर जैसे अपने अपने अंदाज में टूट रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चिल्लाकर नहीं कही जाती, बल्कि इतनी शांत आवाज में बोली जाती है कि उनका असर कहीं गहरा तक चला जाता है। एपिसोड 52 में सच ऐसा ही है, धीमा लेकिन चुभता हुआ। सच्चाई सामने आने के बाद कुछ देर सन्नाटा छाया रहता है। न कोई चलता है, न कोई बोलता है, न कोई रोता है, बस सब खड़े रहते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन को थोड़ा खिसका दिया हो, और वे समझ ही न पाए हों कि गिरना है या संभलना है। श्रद्धा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाती है, न रुककर देखती है, न जवाब देती है, बस ऐसे जाती है जैसे उसने अपनी दुनिया को धीरे धीरे अपने पीछे बंद कर दिया हो। अविनाश उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसके कदम जैसे पत्थर बन चुके हैं। वह हिल भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, बस उसी एक सवाल में फंसा रह जाता है, अब आगे क्या होगा? और एपिसोड 52 का अंत किसी शोर या लड़ाई से नहीं होता। अंत होता है उस खामोशी से जो किसी तूफान से पहले आती है। एक ऐसी खामोशी जो अगले एपिसोड को और भी भयावह और भी गहरा बना देती है।